नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों से बड़ी खबरें और हर एक ज़िले की कोरोना वायरस की रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन मजदूर भाइयों के बारे में जो कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में या अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश में घर वापसी के यदि आप इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर या फिर ई पास पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में पूरी जानकारी शासन को दे सकते हैं। नंबर है 0755241180। ऑनलाइन पोर्टल है www.mapit.gov.in/covid19। दोनों ही तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना पास बनवा सकते हैं। उसके बाद में आप अपने घर लौट पाएंगे। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में कोरोना वायरस की स्थिति रिपोर्ट, जो कि है शाम 6 बजे तक की स्थिति में। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर ज़िले की। यहाँ पर अभी तक 1545 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। कल तक यह संख्या थी 1515, यानी कि एक ही दिन में 30 नए मरीज बढ़े हैं इंदौर ज़िले में। इनमें से 1190 की हालत स्थिर है, 52 की मृत्यु हो चुकी है, 52 की हालत गंभीर है, 74 की मृत्यु हो चुकी है और 229 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें भोपाल ज़िले की, यहाँ पर 526 पॉजिटिव केस जस के तस अभी तक सामने आ चुके हैं। नया कोई केस एक दिन में आज के दिन में सामने नहीं आया है। इनमें से 297 की हालत स्थिर है, 2 की हालत गंभीर है, 15 की मृत्यु हो चुकी है, 212 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें उज्जैन ज़िले की, यहाँ पर भी 147 पॉजिटिव केस जो कल थे उतने ही बने हुए हैं। इनमें से 108 की हालत स्थिर है, 7 की हालत गंभीर है, 27 की मृत्यु हो चुकी है और 5 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें जबलपुर ज़िले की, यहाँ पर 5 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक संख्या थी 87, अब हो गई है 92। इनमें से 82 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है, 9 स्वस्थ हुए हैं। बात करें खरगोन ज़िले की, यहाँ पर कल तक 73 पॉजिटिव केस थे, अब हो गए 77, यानी कि 4 नए मरीज बढ़े हैं। इनमें से 48 की हालत स्थिर है, 7 की मृत्यु हो चुकी है, 22 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें रायसेन ज़िले की, यहाँ पर 57 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 54 की हालत स्थिर है, 2 की मृत्यु हो चुकी है, 1 स्वस्थ हुआ है। धार जिले की बात करें तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 49 थे, अब हो गए हैं 51, जिनमें से 40 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है और 10 स्वस्थ हुए हैं धार जिले में। बात करें खंडवा ज़िले की, यहाँ पर 1 पॉजिटिव केस बढ़ा है। कल तक 46 थे, अब हो गए हैं 47। इनमें से 11 की हालत स्थिर है, 5 की मृत्यु हो चुकी है, 31 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं खंडवा ज़िले में। बात करें होशंगाबाद ज़िले की, यहाँ पर 35 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 12 की हालत स्थिर है, 4 की मृत्यु हो चुकी है और 19 स्वस्थ हुए हैं। मंदसौर ज़िले में 11 पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक थे 24, अब हो गए हैं 33। इनमें से 31 की हालत स्थिर है, 3 की मृत्यु हो चुकी है, 1 स्वस्थ होने में कामयाब हुआ है। बात करें बड़वानी ज़िले की, यहाँ पर भी 26 पॉजिटिव केस बने हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत स्थिर है और 20 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। देवास ज़िले की बात करें तो 26 पॉजिटिव केस अभी तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 की हालत स्थिर है, 7 की मृत्यु हो चुकी है और 11 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बुरहानपुर ज़िले में 17 नए पॉजिटिव केस एक ही दिन में बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, कल तक यहाँ पर संख्या थी 1, अब हो गई है 18। इनमें से 17 की हालत स्थिर है और 1 की मौत हो चुकी है। बात करें रतलाम ज़िले की, यहाँ पर 16 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत स्थिर है और 11 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। मुरैना ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 14 थे, अब हो गए हैं 16। इनमें से 3 की हालत स्थिर है और 13 स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें विदिशा ज़िले की, यहाँ पर 13 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से सब के सब स्वस्थ हो चुके हैं। आगर मालवा ज़िले में अभी तक 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 11 की हालत स्थिर है और 1 की मौत हो चुकी है। शाजापुर ज़िले में अभी तक 7 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 6 स्वस्थ हो चुके हैं। सागर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर और छिंदवाड़ा ज़िले में दोनों ही जगहों पर 5-5 पॉजिटिव केस बने हुए हैं। सागर ज़िले में 4 की हालत स्थिर है और 1 स्वस्थ हो गया है, जबकि छिंदवाड़ा ज़िले में 2 की हालत स्थिर है और 2 स्वस्थ हो चुके हैं। 1 की मृत्यु हो चुकी है छिंदवाड़ा ज़िले में।
बात करें ग्वालियर जिले की, यहाँ पर 5 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से 3 की हालत स्थिर है और 2 स्वस्थ हो चुके हैं। श्योपुर जिले में अभी तक 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से सारे के सारे स्वस्थ हो चुके हैं। अलीराजपुर जिले में अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। शहडोल जिले में अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, इनमें से भी सबकी हालत स्थिर बनी हुई है। हरदा जिले में 3 पॉजिटिव केस सामने आए, इन सभी की हालत भी स्थिर बनी हुई है। शिवपुरी जिले में 2 पॉजिटिव केस, टीकमगढ़ में 2 और रीवा में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शिवपुरी के दोनों पॉजिटिव केस बहुत ही पहले सही हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। टीकमगढ़ की बात करें, यहाँ पर 2 जो केस हैं उनकी हालत स्थिर है, और रीवा जिले में जो 2 केस हैं इनकी हालत भी स्थिर बनी हुई है। बात करें अनूपपुर जिले की, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव केस है, दोनों की हालत स्थिर है। बैतूल जिले में 1 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आया है, जिसकी हालत स्थिर है, और डिंडोरी जिले में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है, इसकी हालत भी स्थिर है। अशोकनगर में जो 1 पॉजिटिव केस मिला था उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कटनी जिले में 1 पॉजिटिव केस नया सामने आया है, तो एक और नया जिला संक्रमित जिलों की सूची में जुड़ गया है, कटनी जिला। यहाँ पर एक जो पॉजिटिव केस मिला है उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो अभी तक कोरोना वायरस मध्य प्रदेश के 34 जिलों को अपने संक्रमण की चपेट में ले चुका है। अन्य राज्यों से 2 पॉजिटिव केस है, इन दोनों की हालत भी स्थिर बताई जा रही है। इस प्रकार अभी तक मध्य प्रदेश में 2788 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1952 की हालत स्थिर है, 61 की हालत गंभीर है और 151 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 624 लोगों ने कोरोना वायरस को हराकर जिंदगी की जो जंग है वह जीत ली है और इनकी छुट्टी कर दी गई है, ये घर पर भेज दिए गए हैं। अभी तक जो सैंपल भेजे गए थे उनमें से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है 46,578। 46,578 में से 2788 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 41,460 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। शेष सैंपल जो है या तो रिजेक्ट हो गए या फिर इनवैलिड हुए हैं। जिलों और ब्लॉक स्तर पर कुल संभावित व्यक्तियों में लक्षणों के आधार पर जांच किए जाने के लिए समुदाय, ब्लॉक और जिला स्तर पर टीमें गठित की गई है, जिनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम 51, मोबाइल मेडिकल यूनिट 1208 और सर्वे टीम है 2668, जो कि प्रदेश भर में काम कर रही है। 664 कंटेनमेंट एरिया अभी तक घोषित किए जा चुके हैं। आपको बता दें, कंटेनमेंट एरिया आमतौर पर उस जगह को माना जाता है जहाँ पर कम से कम 1 पॉजिटिव केस सामने आ चुका हो। इस एरिया को पूरी तरह से सील किया जाता है, आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है और आसपास के लोगों की सघन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। साथ ही में कोरोना टेस्ट भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। प्रशासन, पुलिस, इनकी जो टीमें हैं वह लगातार सघन निगरानी यहाँ पर करती है और अलर्ट पर रहती है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के उपचार के लिए शासन द्वारा शासकीय और निजी संस्थाओं को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का उपचार लक्षण और गंभीरता के आधार पर किया जा रहा है। टोटल 565 इस प्रकार के सेंटर्स और हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में है, जो कि केवल कोरोना का इलाज कर रहे हैं। आईसीयू बेड्स को छोड़कर आइसोलेशन बेड्स की संख्या है 33,514। आईसीयू बेड्स की व्यवस्था है 865। टोटल नंबर ऑफ बेड्स है मध्य प्रदेश में 34,379। वेंटिलेटर्स की संख्या है 592। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 104 और 181 में कॉल रिसीव किए जा रहे हैं। 6,90,130 लोगों को अभी तक इन्फॉर्मेशन दी गई है। 20,425 लोगों को मेडिकल एडवाइस दी गई है। 2,940 लोगों की काउंसलिंग की गई है। कंप्लेन दर्ज की गई है 4,33,669 लोगों की। तो अभी तक हेल्पलाइन के माध्यम से 11,47,164 लोगों की मदद की जा चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में अधिक जानकारी, बचाव और रोकथाम के संबंध में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट www.health.mp.gov.in पर जाकर के जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जनता से अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करें, संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अभी तक सरकार ने जो मदद जिन जिन लोगों की जिन जिन वर्गों के लिए की है,
आइए पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। राज्य सरकार ने अभी तक 15 लाख किसानों को फसल बीमा की 2,990 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी है। किसानों की फसल को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गई है। खरीदी शुरू होते ही शुरू के 15 दिन में 5,65,000 किसानों से 28 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं खरीदा गया है। इसके लिए किसानों को अब तक लगभग 2,000 करोड़ रुपए भुगतान भी कर दिया गया है। लॉकडाउन में सरकार ने सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत 8,85,000 मजदूरों के खाते में शुरू में 1,000 रुपये और उसके बाद में फिर से 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता ऑनलाइन भेजी है। इस प्रकार निर्माण कार्यों से जुड़े सन्निर्माण कर्मकार मंडल में इन सभी मजदूरों के खाते में 177 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो कि प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में कार्य करने के समय लॉकडाउन की घोषणा के बाद वहां पर फंस गए हैं। ऐसे सभी 20,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये के मान से कुल 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। प्रदेश में अन्य 22 राज्यों के फंसे 7,000 प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये के मान से सहायता राशि पहुंचाई गई है। प्रदेश सरकार द्वारा महामारी की विपत्ति में बेसहारा बुजुर्गों आदि को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 562 करोड़ रुपए की राशि 46 लाख हितग्राहियों के खाते में भेजी जा चुकी है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित पेंशन आदि का अगले 2 माह का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 60,81,000 बच्चों और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 26,68,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में मध्याह्न भोजन योजना के 117 करोड़ और योजना में कार्यरत 2,10,000 रसोइयों के खाते में 42 करोड़ 3,08,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी तरह विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 52 लाख छात्र छात्राओं के खाते में 430 करोड़ रुपये की राशि का पेमेंट किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश के लिए 599 गौशालाओं में गेहूँ, चना, भूसा की आपूर्ति के लिए 29 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेश के 66,000 गोवंश को गौशालाओं के माध्यम से पर्याप्त भूसा उपलब्ध हो सकेगा। लॉकडाउन की अवधि में जिलों में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक जिले को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2-2 करोड़ रुपए की राशि इस काम के लिए दी गई है। यह राशि राहत शिविरों और भोजन व्यवस्था आदि के लिए दी गई है। इसके अलावा लॉकडाउन में आम आदमी को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए प्रशासन को आकस्मिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 156 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों, निराश्रितों और असहायों के लिए भोजन, आश्रय आदि की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सहरिया, बेगा एवं भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के लोगों के बैंक खातों में भी 2 माह की अग्रिम सहायता राशि समय पर पहुंचाई गई है। राज्य सरकार हर गरीब व्यक्ति की इस तरह से मदद कर रही है। तो ये थी दोस्तों ताज़ा काम की बड़ी खबरें जो कि मध्य प्रदेश की थी। जानकारी उपयोगी लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि सभी को सही जानकारी, प्रामाणिक जानकारी पहुंच पाए। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।